बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, पहलगाम में हमला हुआ और निर्दोष पर्यटकों को उनके बीवी बच्चों के सामने मार दिया गया। यह पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था। उन्हें पीड़ित परिवारों और देश के आंसुओं की कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी ने खुद कहा है कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, यह सरकार किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं देना चाहती। खेती के उपकरण महंगे किए जा रहे हैं और जब कोई सवाल करता है तो उसकी पगड़ी उछाली जाती है। यूपी के अधिकारी प्रदेश में निवेश करने की बजाय बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कमीशनबाजी की लड़ाई आम हो चुकी है। एक्टर प्रकाश राज ने एक इंटरव्यू में कहा, आज मस्जिद को खोदो तो मंदिर मिलेगा और मंदिर को खोदो तो बुद्ध मिल सकते हैं। कहाँ तक खोदते रहेंगे? मैं हिंदी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है, लेकिन आप इसे थोप क्यों रहे हैं? हिंदी बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ हिंदी आती है। बिहार, गुजरात या नॉर्थ के राज्यों में 3 भाषा नीति है क्या? सिर्फ साउथ के राज्यों के लिए ही 3 भाषा नीति क्यों? कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राजस्थान के जयपुर में कहा कि लव जिहाद से सावधान रहें। बेटियों से निवेदन है कि वे अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका दें। मोटरसाइकिल सुधारने वालों से सावधान रहें। वे 50 रुपये का पेट्रोल खर्च कर, गाड़ी से एक्शन दिखाकर और 10 रुपये की चाउमीन खिलाकर तुम्हें फंसाने का प्रयास करेंगे। सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद को पाकिस्तानी पत्नी की जानकारी छिपाने के आरोप में नौकरी से निकाला गया। अब मुनीर ने कहा, मुझे बताया गया है कि पत्नी को यहाँ रखने की सूचना नहीं देने पर मुझ पर यह कार्रवाई की गई है, लेकिन मैंने अपने विभाग को पहले ही सूचित कर दिया था। मेरे पास सबूत भी हैं और मैंने दस्तावेज भी जमा किए थे, लेकिन मुझे अचानक बर्खास्त कर दिया गया। मैं पीएम मोदी और गृह मंत्री से न्याय की अपील करता हूँ। दिल्ली में आयोजित आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हम साझेदार ढूंढते हैं, न कि उपदेश देने वाले। खासकर वे प्रवचनकर्ता जो विदेश में उपदेश देते हैं, उसे अपने घर में अमल में नहीं लाते। पश्चिमी देशों के साथ ये समस्या है, लेकिन यूरोप अब उस दौर में पहुंच चुका है जब वास्तविकताओं के साथ उसकी परीक्षा होगी। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। जम्मू के रामबन में बने बगलिहार बांध से पाकिस्तान की ओर जाने वाला चिनाब का पानी रोका गया है। साथ ही कश्मीर में किशनगंगा बांध के जरिए झेलम का पानी रोकने की प्लानिंग भी की जा रही है। भारत के पानी रोकने से पाकिस्तान में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए पानी की कमी हो जाएगी। राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रतापगढ़ के सपा नेता गुलशन यादव की 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस फोर्स ने ढोल नगाड़ों के साथ चल अचल संपत्ति और लग्जरी गाड़ी जब्त की। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गुलशन यादव को गैंग लीडर भी घोषित किया है। गुलशन ने कुंडा में अपनी पत्नी सीमा यादव के नाम 112 वर्ग मीटर के प्लॉट पर आलीशान मकान बनवा रखा था। पुलिस ने मकान खाली करा लिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, देश की सीमा की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। भारत को कोई भी ताकत नहीं मिटा सकती। आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। देश जैसा चाहता है वैसा ज़रूर होगा। पीएम मोदी की कार्यशैली से सभी परिचित हैं। सभी लोग पीएम के जोखिम उठाने वाले स्वभाव से परिचित हैं। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी से 1984 के तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार पर सवाल किया गया। इस पर राहुल ने कहा, जो भी गलतियां 80 के दशक में कांग्रेस से हुई उनकी मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। कांग्रेस की ये गलतियां तब की हैं जब मैं वहां नहीं था, लेकिन कांग्रेस के इतिहास में जो कुछ भी गलत हुआ उसकी मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, यूपी में सत्ता सजातीय और पुलिस का गठजोड़ साजिश रचकर जाति देखकर हत्या करवा रहा है। इसके लिए किसी को मिली सुरक्षा हटाने तक का षड्यंत्र किया जा रहा है।
सत्ताधारियों को लग रहा है कि जब उनकी सरकार है तब ना तो कोई जांच होगी और ना ही कोई पकड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ये क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हैं कि यूपी की बागडोर अपराधियों के हाथ में है।